वेलकम टू माय चैनल गाइस, मैं प्रकाश राजा बोनवाड़। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन एज वेल एज मेजर स्टॉक्स जिनके कारण निफ्टी बैंक निफ्टी में मोमेंटम आती है, उसका एनालिसिस करते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी के लिए एनालिसिस सबसे पहले कर लेंगे। वीकली में मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल पे बैठा हुआ है। तो ब्रेकआउट लेवल कहाँ पे है सर? आप अगर देखोगे यहाँ पे तो आपको ये ब्रेकआउट लेवल दिखाई देगा। यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ था, ये नीचे आके फिर ये लेवल तोड़ा 25,000 का। देन इसका पुल बैक लेके नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, नीचे आया। देन यहाँ पे एक पुल बैक पेंडिंग था। यहाँ पे 2-3 वीक का पुल बैक था, यहाँ पे 2 वीक, यहाँ पे 2 वीक। तो यहाँ पे भी 2 वीक का पुल बैक होना चाहिए। और वोलेटिलिटी है डेली में, और चेकआउट करते हैं डेली में आके। प्रीवियस वीक का हाई अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर में मार्क किया है। करंट वीक का हाई मैंने येलो कलर में मार्क किया है 22,633। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इस हाई को निकालने के बाद कम से कम ये प्रीवियस हाई को टेस्ट करता है क्या? तो 23,000 ये फर्स्ट टारगेट देना चाहिए अगर ये इस हाई को निकालता है। तो इस तरीके से अगर बड़ा पुल बैक अगर आता है तो 23,500 तक भी जा सकता है, बड़े पुल बैक की तरह। क्योंकि मार्च का महीना है, बहुत सारे ईयर ऑन ईयर का एक रिजल्ट होता है फिनेंशियल इंस्टीट्यूट का, जैसे कि बैंक्स हो गया और बाकी भी कुछ चीज़ होगा। ईयर ऑन ईयर रिजल्ट होता है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में दिखाना होता है बहुत सारी कंपनी को। तब तक म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ये जो बड़े बड़े मैनेजर है, इनकी पेमेंट कैसे क्या बढ़ेगी? हम प्रॉफिट में है, इवन हमारे क्लाइंट प्रॉफिट में है। ये सारी चीज़ें इनको दिखाना पड़ेगा, तब जाके इनके पेमेंट बढ़ेगा, प्रमोशन होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है मार्केट। ये इस तरीके का सेंटिमेंट प्लस न्यूज दिख रहा है। तो उसके लिए मेजर लेवल रहेगा 650 700 का जोन। ठीक है, ये 50 पॉइंट ये अपसाइड का हो गया। किसके ऊपर? 650 700 के ऊपर। 500 के ऊपर मार्केट सस्टेन है क्या? हाँ, 22,550 के ऊपर मार्केट ने बंद दिया है। अभी लास्ट वीक का जो हाई हमने 2 भी वीक का पकड़ा है, उसके बारे में डिस्कशन हो गई। लास्ट ट्रेडिंग सेशन का लो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं इसका ब्लू कलर की जगह यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीका का कलर ले लेता हूँ, ये वाला 468। अभी डाउन साइड के लेवल हम लोगों को देखना है, तो इसके लिए जाना पड़ेगा हमें आर्ली में जाके प्राइस एक्शन को चेकआउट करना चाहिए। आर्ली में अगर हम देखेंगे तो 468 यानी कि 22,450 के बिलो ही आपको फर्स्ट टारगेट 22,300 लिख लेना। 22,450 के बिलो फर्स्ट टारगेट 22,300 तक आ सकता है। अभी ये 300 350 ये इस तरीके के जोन बना के चलते हैं। उससे पहले ही ये रिवर्स भी हो सकता है? तो इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा आपको। ये 450 बोल रहा हूं मैं, हो सकता है कि ये 400 के आसपास से गिर जाए। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है इस तरीके से। तो आपको समझना पड़ेगा, जो नए लोग हैं इनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इस तरीके से समझाया जाता है। जब मार्केट बंद होता है तो ऐसे ऐड बहुत सारे दिखाए जाते हैं। ये इस तरीके से स्विंग चल रहा है, तो ये इस तरीके से अगर आता है तो ये 12 बजे के आसपास या फिर 2-2:30 बजे के आसपास ट्रेंड मिलना चाहिए। बहुत बड़ा गैप अप है और गैप डाउन नहीं लगा, तो जो मैंने लेवल दिया है वो आपके लेवल एज इट इज काम में आ जाएंगे। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन लगता है 50 पॉइंट के ऊपर का, तो आपको बस 15 मिनट वेट कर लेना है। ये 15 मिनट के कैंडल का हाई और ये 15 मिनट के कैंडल का लो 450, और हाई था इसका 500 के आसपास। तो 80 पॉइंट के आसपास आपको इस स्ट्रेटजी ने प्रॉफिट दे दिया। तो यहाँ पे भी 15 मिनट के लो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसने प्रॉफिट दे दिया है। 80 से लेके 120 पॉइंट का प्रॉफिट देता है 15 मिनट के हाई लो से, और दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड ही मिलते हैं। तो आपकी इससे क्या होगा, वो ट्रेडिंग भी नहीं होगी। तो आप इस तरीके का भी कर सकते हो अगर वो ट्रेडिंग के शिकार हो तो। यहाँ पे अभी फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप और ये थर्ड टॉप का जोन, तो यही से 600 से टर्न हो चुका है। तो यहाँ पे 500 के नीचे ही वीक हो सकता है 101%। ये चार्ट पे दिख रहा है, ठीक है, 500 के नीचे।
तो 450 में आपको आवरली क्या मिल रहा है, लो ब्रेक होता हुआ मिल रहा है। आते हैं निफ्टी बैंक में और इसको चेकआउट करते हैं कि निफ्टी बैंक का सेंटिमेंट क्या बोल रहा है। तो निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे ना गाइज, तो सिंपल और स्वीट रूल है निफ्टी बैंक में। 49,000 के ऊपर 49,500 अभी बैंक परफॉर्म कर सकते हैं, देख लेना। 49,500 देन 50,000, 50,000 के ऊपर 50,500 देन 51,500। मैं इतने लेवल क्यों दे रहा हूं, फिनेंस सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। देखना ये चीजें आपको ऑप्शन चेन में भी दिख जाएंगी, ये चल रहा है इस तरीके से। डाउन साइड का क्या है ना, 48,500 के नीचे ही 48,300 200 देन 48,000 तक का आपके पास डोज ओपन है। 48,500 के ऊपर आपको जो मैंने लेवल दिया है अभी, वहां तक इजीली अप्रोच कर देगा मार्केट, तो बहुत बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। जब भी इस तरीके का मोमेंटम होता है ना, जेएफएम क्या, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। चलो वीडियो बढ़ जाएगा। 15 लाख 17 लाख 520 तो बुलिश है क्या सर? तो 15 लाख से 15,79,000 मतलब 16 लाख इसको पकड़ोगे आप, और 17 लाख भी अगर पकड़ोगे, 1 लाख का पुट रेटिंग ज्यादा है, मतलब मार्केट को ऊपर रखा जा सकता है। ठीक है, तो बुलिश है क्या मार्केट? अभी तो दिख रहा है डेटा में 22,400 पे इनका हेज चल रहा है और 22,500 पे इनका स्टैडल चल रहा है। जो बोला था मैंने ना 48,500 बैंक निफ्टी में, 22,500 निफ्टी 50 में, याद रखना। 600 देन 700, 600 पे इनका स्टैडल चल रहा है और 700 पे इनका कॉल रेटिंग है प्योर। निफ्टी बैंक में आते हैं सर, पहले 5 मिनट में जो टिक आता है ना मार्केट 9:15 में, उसमें मुझे एंट्री करना है। इफ यू आर कॉल बायर पुट बायर पॉसिबल नहीं है, प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है, 7,16,000 7,10,000 है जो पूरा का पूरा मार्केट। मेजर लेवल देख लेते हैं 48,500। लुक एट हियर गाइस, 48,500 का 60,600 के आसपास प्रीमियम है, 27,000 और 31,000। 48,500 के ऊपर है तो इजीली अप्रोच आपको 49,000 या फिर 48,900 के आसपास मिलेगा। 48,500 के नीचे है तो आपको 48,000 तक का अप्रोच मिलना चाहिए। लुक एट हियर गाइस, एफआईएस ने कितना सेल किया है कंपेयर टू बाय, 2,035 करोड़ का, और डीआईएस ने कितना बाय किया है कंपेयर टू सेल, 2,320 करोड़ का। तो यहाँ पे 300 CR के आसपास का ज़्यादा बाइंग आपके डीआईएस ने किया है। तो मार्केट छोटा मोटा गैप अप लगा सकता है, और जब भी मार्केट ऊपर जाता है ना, तब थोड़ा सा धीरे जाता है, तो पेशेंसली बैठना पड़ेगा। सरप्राइजली अगर मार्केट गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग की जगह अगर गैप डाउन ओपनिंग अगर हो गया तो डाउन साइड आ सकता है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। सेकंड प्रोबेबिलिटी, इस तरीके का अगर कोई किसी जोन पे ओपन हो जाता है तो वहीं से सपोर्ट लेता है, इसलिए कम से कम 5 मिनट तो भी वेट करना चाहिए। इसलिए मैंने 15 मिनट की स्ट्रैटेजी आप लोगों को दी है, जाके मेरी स्ट्रैटेजी है, बहुत बार मैंने पढ़ा है लाइव मार्केट में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। रिलायंस 1250 रेजिस्टेंस है, 1240 के नीचे बड़ा फॉल हो सकता है। टीसीएस 3,600 30 का हाई था, 3,600 के ऊपर है तो 650 जा सकता है, या फिर 3,500 80 के नीचे अगर है 80-90 तो ये फर्स्ट टारगेट 3,500 के नीचे अगर है तो 500 देन 450 तक आ सकता है। इन्फी 1700 के ऊपर ही बुलिश पोजीशन बना देना, फर्स्ट लो सेकंड लो थर्ड लो, तो ये 1700 के ऊपर है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बुलिश पोजीशन। ठीक है, देन यहाँ पे 2230 के ऊपर 2250 का टारगेट है HUL का, या फिर 2180 के नीचे बड़ा फॉल हो सकता है, जो कि 2130-35 के आसपास लेके आ सकता है, 2186 के नीचे 2135। ठीक है, देन HDFC में आते हैं।
HDFC 1700 के ऊपर बुलिश हो सकता है या फिर 1670 के नीचे बेरिश हो सकता है। ICICI 1218 के ऊपर 1250 या फिर 1200 के नीचे बड़ा फॉल। देन 1150 के ऊपर है तो बुलिश या फिर 1950 के ऊपर बुलिश या फिर 1000 के नीचे बेरिश हो सकता है, तो बीच में का 25 पॉइंट अवॉइड करना पड़ेगा। कोटक ये अच्छा खासा बैंक है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा खासा रहता है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टरली भी अच्छा खासा रहता है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना अवॉइड करेंगे हम, नहीं तो हेज करेंगे फ्यूचर सेल और इक्विटी बाय, क्या कर सकते हैं। 2000 के ऊपर 2200 जा सकता है या 1900 के नीचे 1850 देन 1800 आ सकता है। देन सेंसेक्स बैंकेक्स 74,493, मतलब 74,500 के ऊपर सेंसेक्स आपका 75,000 फर्स्ट टारगेट देगा, 75,000 के ऊपर और 75,500 का टारगेट देगा, ठीक है। बाइंड डिप में रहेगा। 73,900 के नीचे आपका सेंसेक्स 73,500 का टारगेट देगा, 500 के नीचे 73,000 तक इजी अप्रोच हो सकता है। 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर आपको बुक करना पड़ेगा उससे पहले, ठीक है। 55 बैंकेक्स 55,200 के नीचे सिर्फ 55,000 तक का टारगेट मिलेगा। 55,000 मंडे की बात कर रहा हूँ, 55,000 के नीचे ही 55,000 के नीचे ही बड़ा फॉल होगा, जो कि 55,000 के नीचे 54,500, देन 54,500 के बिलो 54,000 तक आ सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा एक झटका देके ये उठ सकता है, तो वो 54,000 और ये 73,500 और निफ्टी 50 आपका 22,500 यहाँ से या फिर 350 से 400 से उठ सकता है। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा पोजीशन बुक कर लेना। ये करेक्शन पेंडिंग है क्या? हाँ, डेफिनेटली करेक्शन पेंडिंग है मेरे भाई। तो यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से हो सकता है। 55,800 बोल रहा है, तो 56,000 के ऊपर एक 1,500 का पॉइंट का बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है, ठीक है। बैंकेक्स में मिड कैप निफ्टी में 11,300 के ऊपर 11,500 ये 3% का मोमेंटम बाकी इसमें तो आ जाएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4% का मोमेंटम था, सॉरी 5% का। अभी यहाँ पे ओपन होके यहाँ तक आ गया, तो ये आधे % के आसपास का भी करेक्शन नहीं हुआ, तो थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है 10,900 के आसपास से, और यहाँ से अपसाइड जा सकता है। करेक्शन ना आने की उम्मीद सिर्फ आपको इसमें दिख सकती है, ये साइडवेज इंडेक्स है फिनांस निफ्टी में 22,800 22,700 ये 700 से लेके 850 तक का ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है, और यही पे ना पिछले 2-2.5 महीने से खेल रहा है। और 23,500 ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, तो इसी के बीच में खेल रहा है। तो अभी है 23,120 के आसपास। 23,120 के ऊपर अगर खुलता है, एक 15 मिनट वेट कर लेना। इसके ऊपर आपको 23,400 450 देन 500 तक का टारगेट मिल सकता है। हाँ, इस तरीके का ही सेंटिमेंट रहेगा। और फोन ले लेता हूँ, तो स्कैम चल रहा होगा तो उसको ट्रैक कर देना, ठीक है। तो किसी को कुछ पैसे वैसे भेजने की जरूरत नहीं, मेरे सभी सर्विसेज फ्री है, ठीक है। मैंने जो रेंज दिया था प्रकाश राजगोविंद टेलीग्राम चैनल पे, उस वो रेंज को अगर पेशेंसली अगर किसी ने होल्ड किया होगा तो सिंगल ट्रेड नहीं मिला। वेरी गुड, सिंगल ट्रेड नहीं मिला, बहुत अच्छी बात है भाई। हर दिन ट्रेड नहीं होता, उससे पहले 2 दिन मार्केट चला है, तो एक दिन ट्रेड अगर नहीं मिला आपको तो आपका ओवर ट्रेडिंग बच जाएगा। या फिर किसी ने सपोर्ट से, ये जो सपोर्ट निकाल के दिया था 22,400 से 600 गया, क्या गया है मार्केट भाई। तो सपोर्ट से बाहर रेजिस्टेंस पे अगर किसी ने सेल किया होगा तो उसको मल्टीपल ट्रेड मिले हैं, दोनों भी इंडेक्स में देख लेना, देख लेना। यहाँ पे अगर डबल टॉप आ गया तो यहाँ से नीचे आ सकता है, और इसका 550 के बिलो ब्रेकर डाउन होगा तो 450 500 तक टारगेट होगा। ये समझना चाहिए आप लोगों को। लाइव मार्केट में लेवल्स तो काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ
सेकंड टॉप इसके नीचे 550 के नीचे 500, तो ये 50 पॉइंट का। तो इसमें ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं क्या सर? कभी कभार बढ़ते हैं, कभी कभार नहीं बढ़ते हैं। तो कीजिएगा, अगर कुछ सवाल है तो कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। बाय बाय।